दर्शकवृन्द नमस्कार। ओमकार ध्वनि कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी धर्म, संस्कार, संस्कृति, हाम्रो सनातन पद्धति त्यति मात्र होइन, हामी मानव भएर जन्म लिइसके पश्चात मानव धर्मलाई सार्थक हामीले कसरी गर्नुपर्दछ, सार्थक कसरी बनाउने भन्ने विषयमा विभिन्न चर्चा गर्छौं। देशका कुना कुनामा पुग्छौं, धर्म, संस्कार, संस्कृति भित्रका विषयवस्तुमा चर्चा गर्ने गर्छौं। यसै क्रममा आज एउटा महत्त्वपूर्ण बहस लिएर तपाईहरुमा आज उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व आजका हाम्रा पाहुना हुनुहुन्छ। हामी सनातन धर्म, संस्कार, संस्कृतिको विषयमा चर्चा गर्छौं। हामी जो तीर्थस्थलहरूको खोजीमा हिँडिरहन्छौं र विशेष गरी तीर्थस्थलमा पुग्दाखेरि हामीले हाम्रो जीवन अब सार्थक हुन्छ भनेर त्यो विश्वास राख्ने गर्छौं। र आज हामी बीच एक त्यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ जो भारतमा जन्मिएर सनातन धर्म, संस्कार, संस्कृतिको विषयमा आज कम्बोडिया जस्तो देशमा पुगेर सनातन धर्म, संस्कार, संस्कृतिको यो जुन पद्धति छ यसलाई विश्वमा फैलाउन क्रियाशील हुनुहुन्छ। हामी पनि सनातनी हौं, हामी पनि यो पवित्र स्थल, यो हिन्दू राष्ट्र भनेर चिनिँदै आएको नेपालमा जन्म पायौं। पछिल्लो समयमा यो नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएको छ। यो विषय पनि के हो, यी विषयवस्तुमा आज हामी चर्चा गर्छौं। आजका हाम्रा पाहुना भारतमा जन्मनु भएका कारणले गर्दा उहाँले नेपाली भाषा सायद उहाँले प्रष्ट अथवा त्यो विषयमा उहाँलाई असहजता हुन सक्छ। बरु मेरो पनि मातृभाषा नेपाली हो। मैले बरु यहाँहरूले पक्कै पनि हिन्दी भाषा बुझ्नुहुन्छ। म केही प्रयास गर्छु उहाँसँग कुराकानी गर्ने। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक गुरु, कम्बोडियाबाट आउनु भएको छ। उहाँको जन्म भने भारतमा भएको छ। गुरुजी डाक्टर कुमारण स्वामी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँसँग यिनै विषयवस्तुमा, हाम्रो सनातन संस्कृतिको विषयमा र हाम्रो देश नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले हाम्रो देश नेपालको अध्यात्म अथवा यहाँको धर्म, संस्कार, संस्कृतिको विषयमा र हाम्रो जीवनशैली, नेपाली जुन गौरवलाई उहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयमा आज चर्चा गर्नेछौं। म स्वागत गर्छु आजका मेरा अतिथिज्यूलाई। महाराज जी, आपका स्वागत है नेपाल में। महाराज जी, आप नेपाल में है अभी, आपका भ्रमण कैसा चल रहा है? आपका नेपाल आने का क्या है मकसद आपके? सर्वप्रथम समस्त नेपाल की जनता को मेरा प्रणाम। इस पवित्र पावन नगरी जहाँ भगवान पशुपति नाथ जी स्वयं विराजते हैं, ऐसी पवित्र धरती को मैं नमन करता हूँ। और नेपाल देश जो है वो हमारे देवों के देव महादेव की नगरी है और यहाँ पे साक्षात ऐसा अनुभव होता है कि हम एक देवभूमि में हैं। जब भी आप कभी नेपाल आते हैं तो हमें ये नहीं लगता है कि हम एक दूसरे देश से दूसरे देश में आए हैं। हमारे भारत की संस्कृति और नेपाल की संस्कृति लगभग मिलती जुलती है और एक भाईचारा का रिश्ता है। जिस देवी देवता की भारत में पूजा होती है उसी देवी देवता की नेपाल में भी पूजा होती है। हमारे भी वहाँ सर्वप्रथम देव महादेव ही माने जाते हैं और यहाँ पर भी वही बात है। यहाँ के लोग हमें बहुत ही भोलेनाथ की तरह भोले नजर आते हैं, सच्चे नजर आते हैं। और जब हम ऊपर थोड़ा पहाड़ों पे जाते हैं तो हमें शुद्ध वातावरण, फ्रेश ऑक्सीजन, जिसकी कि आज दुनिया तलाश कर रही है, वो मिलती है। और ऐसा लगता है कि यहीं पे रम जाएं, बस जाएं, वापस जाने का मन ही नहीं होता है। कहते हैं भोलेनाथ भी
अपने मन के शीतलता के लिए इन्हीं पहाड़ों हिमालयों में आकर शांत हुआ था। जी आपको भी अभी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। जब भगवान भोलेनाथ ने विष का ग्रहण किया था तो उनके पूरे शरीर में जलन पैदा हो गई थी। उस विष के शांति के लिए उन्होंने इन पहाड़ों पे भ्रमण किया था और काफ़ी दिन तक यहाँ पे प्रवास किया कि वो विष उनके शरीर का शांत हो सके। तो इसका श्रेय भी हमारे नेपाल देश को जाता है, जिन्होंने स्वयं इस देश ने हमारे प्रभु भगवान शिव को शरण दिया। जी महाराज जी, अभी ये हम लोग सनातन हिंदू धर्म बोलते हैं, सनातनी बोलते हैं सब। क्या है आप जो आपने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ही बहुत इसके विषय में तो आपने अध्ययन किया है। अभी हम लोग अपना संस्कृति थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं, विदेशियों का संस्कृति अपना रहे हैं। ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म, इसके गौरव के विषय में आपके मुंह से, आपके वाणी से कोई? जी जी, देखिए ऐसा है कि शास्त्र में हमारे कहीं भी हिंदू शब्द की परिभाषा नहीं की गई है। हमारा शास्त्र कहता है, सिर्फ एक ही धर्म की बात करता है, वो होता है सनातन। सनातन का मतलब होता है जो सत्य है, शाश्वत है, वो सनातन होता है। तो हिंदू धर्म कुछ भी नहीं होता है, ये हम अपने हिसाब से बनाते बिगाड़ते रहते हैं। जो धर्म होता है वो सनातन ही होता है। तो हम सारे विश्व के जीव जो हैं वो सनातनी ही हैं और उसी परंपरा को हम फॉलो करते हैं। ठीक है। पहले विदेशियों का प्रभाव था, भारत के ऊपर भी था, नेपाल के ऊपर भी था, लेकिन अभी आप जो करेंट कुछ सालों का आप देखेंगे तो विदेशी स्वयं स्वेच्छा से सनातन हिंदू धर्म को ग्रहण कर रहे हैं। अभी रिसेंट एक मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, वहाँ की राजकुमारी ने विधिवत सनातन हिंदू धर्म की अपना धर्म परिवर्तन कर दिया। तो जो सत्य है, जो अटल है, जो कभी मिट नहीं सकता है दुनिया से, उसको हम सनातन कहते हैं। और उसके ही पैमाने को जो निर्धारित हमारे शास्त्रों ने किया है उस पे हम चलते रहते हैं, जिसमें सब सर्वप्रथम कर्तव्य जो लिखा गया है कि वसुदेव कुटुंबकम, जब पूरी संसार हमारे परिवार के तरह से है तो हमें सबके साथ भाईचारा रखना चाहिए। उसी सिद्धांत पे ये हमारा सनातन धर्म काम करता है। लेकिन आजकल तो सब नेपाली, शायद भारत में भी ऐसा ही प्रभाव पड़ गया है, सब विदेशियों का संस्कृति अपनाने के और सब पीछे लग रहा है। महाराज जी, इसमें आप क्या देखिए, ये क्षणिक मानसिकता है। कुछ लोग इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे दिखावे के चक्कर में कि हमसे पाश्चात्य जगत सर्वश्रेष्ठ है, जबकि पाश्चात्य जगत का अपना कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ हमारे आपके देश से ही गया है। उनका कुछ भी नहीं है जिस पे उनका कॉपीराइट वो कर सके। इवन कि एक ग्रंथ भी आज तक नहीं लिख सके। हमारी पवित्र गीता, जिसके कि 18 टीका किए गए, उनके किसी भी धार्मिक पुस्तक पे कोई टीका नहीं किया गया, कोई टिप्पणी, मतलब कुछ लिखा ही नहीं गया दोबारा, इसलिए कुछ लिखने लायक है ही नहीं है। तो किसी भी आप धर्म को देखेंगे, जैसे हमारा क्रिश्चियन धर्म हुआ 2021 साल पुराना हुआ, मुस्लिम धर्म 1450 साल पुराना हुआ, हम तो करोड़ों साल से चले आ रहे हैं। हमारे भगवान बुद्ध ने आपके नेपाल के धरती पे जन्म लिया, ज्ञान उनको हमारे भारत के धरती पे मिला, बिल्कुल मोक्ष भी उनको वहीं मिला। तो उनके नज़र में भारत और नेपाल एक ही थे। जो हमारे भगवान राम हुए, उनका मैका भी आपके जनकपुर में नेपाल में ही है, उनकी भी शादी वहीं पे हुई। तो भारत नेपाल का तो अटूट संबंध है। तो हम अपने धर्म को छोड़ के अगर दूसरे धर्म को हम अपनाते हैं
तो न हम अपने धर्म के हो पाते हैं न दूसरे धर्म के हो पाते हैं। हम अपने आप को भी धोखा देते हैं और भगवान को भी धोखा देते हैं। मूल ही रहता है, वो कभी बदल नहीं सकता है। महाराज जी, आपका ये वाणी से जी हम सब जितना सनातन धर्म में जी। सनातनी होकर जितना गौरव कर रहे जी। हैं, उससे उसमें भी आपने जी। हम लोग को गौरव करने के लिए बिल्कुल। थप प्रेरणा जी, दे दिया। जी, बिल्कुल। एक मैं थोड़ा आपके व्यक्तिगत जीवन पर और जी। आपका अनुभव के बिल्कुल, तरफ बिल्कुल। मैं जाना चाहता जी हूँ। जी आप अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु बन गए। नेपाल में बार बार आकर यहाँ भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। इस भूमि को पवित्र भूमि आपने कहा। आपने भारत में जन्म लेकर आज इंडोनेशिया में जाकर वहाँ भी बहुत कार्यहरू और ये धर्म का प्रचार में बहुत लगने का सूचना मिला है। ऐसा ही आपके विषय में जी, चर्चा हम लोगों ने सुना था। क्या है ये, अभी आप भारत से बाहर का देश में भी ऐसा प्रचार कर रहे हैं, इसके कारण क्या है? देखिए, क्या नाम आपने बताया था अपना? मुकुंद शर्मा। देखिए मुकुंद जी, ऐसा है कि हमारे वहाँ 4 धाम बनाए गए। बद्रीनाथ, केदारनाथ आपने सुना होगा, जगन्नाथपुरी, ऐसे करके 4 धाम, द्वारकाधीश जो है, रामेश्वरम, 4 धाम का निर्माण किया गया। मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में धर्म की रक्षा के लिए 4 ये पवित्र धाम बनाए गए। ठीक है। लेकिन जो उनके शंकराचार्य होते थे, उनको एक प्रोटोकॉल में बांध दिया गया विदेशियों ने कि आप धर्म के प्रचार के लिए समुद्र यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो जब हम किसी जगह की यात्रा नहीं करेंगे, वहाँ के संस्कृति को नहीं समझेंगे, तो हम अपने धर्म का प्रचार कैसे करेंगे? हम अपने सनातन को कैसे समझाएंगे? या तो हम चुप रहें कि जो पहले उन लोगों ने पढ़ लिया, नहीं तो छोड़ दें। सीधी सी बात है। तो उसके लिए हमने सबसे राय मशवरा किया और कंबोडिया में एक प्रॉपर 5वां धाम, विश्व के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि साउथ ईस्ट एशिया में एक 5वें धाम की स्थापना की गई, जहाँ पे एक साथ 10,000 शिवलिंगों का रुद्राभिषेक होता है। वहाँ भी जो मूल देवता हैं वो भगवान शिव ही बनाए गए। ठीक है। अच्छा। उससे फायदा ये हुआ कि हमारे शंकराचार्य जी लोग धर्म प्रचार के लिए नहीं जा सकते हैं, वो प्रोटोकॉल में बंधे हैं। लेकिन मैं वहाँ से अपने सनातन संस्कृति का विश्व में प्रचार प्रसार करता हूँ। तो इस सोच के तहत हमने देश के बाहर अपने, लेकिन ये तो विधि का विधान का फिर आपने तो उसमें मुकुंद जी, ऐसा है कि बिना विधि के विधान के कुछ नहीं होता। हम आप मिल रहे हैं, ये भी विधि का विधान है। कितने देर मिलेंगे, ये भी का विधान है। लाइफ में प्लानिंग कभी नहीं चलती है। आप खुद अनुभव करके देखिएगा, जो होना है वो स्वतः आपके दिमाग में आएगा और आप वो कर लेंगे। होने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ें ठीक थी। तो बेहतर है कि ज़्यादा गुणा घटानों को छोड़ के अपने आप को प्रभु के हवाले कर दीजिए, सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। प्लानिंग में कुछ नहीं होता। सब जो होता है वो डेस्टिनी, ये डेस्टिनी है। मैं आपको नहीं, आप मुझे नहीं, लेकिन मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ जो है। सुबह मेरा किसी और चैनल में था 4 बजे, मेरी इच्छा नहीं हुई जाने की, तो 1 बजे था, फिर 4 बजे हुआ। अंतोगत्वा मैंने बोला मैं नहीं आ सकता, इसलिए कि आप जैसे पवित्र आत्मा से मुझे मिलना था, तो प्रभु ने आपके पास मुझे भेजा जो है। तो हमारा जो जन्म जन्म का रिश्ता होता है वो आत्मा का होता है, इसलिए कि आत्मा अजर है, अमर है, कभी मर नहीं सकती है। तो ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि पिछले जन्म में हम आप पिता पुत्र थे, भाई थे, क्या थे। लेकिन आज बैठे हुए हैं तो ये पिछले जन्म में जरूर हमारा आपका कहीं ना कहीं कोई जुड़ा होगा। बता दीजिए, जो आपने जो ये साहस किया ना जी, जो शंकराचार्य से समुद्र पार करके नहीं जाना चाहिए जी, आपने तो कंबोडिया में जाकर आज वहाँ कंबोडिया में भी धाम बना दिया। जी जी। इसके लिए नाराजी आपका खिलाफ में बोलने वाला बहुत ज्यादा हो सकते हैं, कैसे मैनेज किया आपने? देखिए, दुनिया में अगर आपको सफल होना हो
तो लोग क्या कहेंगे, उस सब को अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक देना चाहिए। एक लक्ष्य चुनना चाहिए। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारे व्यवधान आते हैं, लेकिन जब हमारे दिमाग में 24 घंटे वो लक्ष्य सिर्फ दिखाई देता है, तो बीच में भगवान भी आपकी मदद करता है, प्रकृति भी आपकी मदद करती है। इसलिए कि ईश्वर, भगवान और ईश्वर दोनों की इच्छा है कि वो चीज बने। तो ये प्रभु की ही कृपा है, हम कुछ नहीं किए, न वो हमारा कुछ है, न हम कुछ ले जाने वाले हैं। वो इस संसार की धरोहर है, प्रभु की धरोहर है, वो यहीं रहेगा। हम चले जाएंगे, लेकिन वो चीज़ यहीं रहेगी। वो दुनिया जनता के लिए सीखने का एक माध्यम बनेगा, उससे हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी जो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज क्या है, आपने जो साहस किया, आपने वहां जाकर जो अपना धर्म का, ये सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए जो सपना दिखे थे, आज कैसा कैसा हुआ है? आज कितना आप कितना संतुष्ट है इसमें? नहीं, मैं तो पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। और किसी भी काम करने के लिए सबसे पहले साहस की आवश्यकता होती है। अब हमारे धाम बनाने के बाद बहुत सारे लोग जुड़ गए, कितने सारे कंट्री के लोग जुड़ गए, संघ परिवार हमारा जुड़ गया धाम में जो है। तो बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ते गए, धीरे धीरे उसका प्रसार होते गया। कोई भी चीज़ एक दिन में तो फलीभूत नहीं होती है, तो उसको वक्त लगता है। जब भी आप कोई बड़ी परिकल्पना लेके चलेंगे तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन धीरे धीरे हर चीज़, हमें कहीं प्रभु ने रुकावट नहीं दिया। कंबोडिया सरकार हमारे साथ खड़ी हो गई जो है, तो हमें कहीं भी कुछ किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। कंबोडिया का सरकार, वहाँ का भी परंपरा हो सकता है, वहाँ का भी विधि विधान हो सकता है, वहाँ से कितना सफल साथ मिला महाराज को? कंबोडिया गवर्नमेंट का तो पूरा साथ मिला। एक्चुअली कंबोडिया जो है एक बुद्धिस्ट कंट्री है, मोर देन 95% वहाँ पे बुद्धिस्ट है। ठीक है, उनको हमने समझाना शुरू किया कि भाई बुद्धिस्ट और सनातनी या हिंदू जो भी आप समझ लो, दोनों एक ही होते हैं। तो हमने उनसे एक ही सवाल पूछा, आप जिनको भगवान मानते हो वो तो हिंदू थे, हिंदू के परिवार में पैदा हुए, नेपाल में पैदा हुए, तो आप अपने भगवान को अगर फॉलो कर रहे हो तो आप अपने को दूसरे धर्म का क्यों बोल रहे हो? इसलिए कि भगवान बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया। उनके मोक्ष के 400 साल बाद अशोक ने धर्म प्रचार बुद्ध के नाम पे करना शुरू किया और एक बुद्ध धर्म बन गया। उसमें भी 2 प्रकार के बने, वो सब बाद में विभाजित होता रहा। तो ये बातें उनको अपील की, तो हमने शंकर जी के साथ बोला, आप आराधना बुद्ध की करना चाहते हो तो हम एक बुद्ध की भी स्टैचू डाल देते हैं। तो हमने भगवान बुद्ध का, गणेश का और शंकर जी का, शंकर जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति है, 280 फीट हाइट है उसकी, और ये बुद्ध थोड़ा वो कर दिया जो है। फिर हमने उनको समझाया बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे, और आपके कंट्री में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, उसमें भी भगवान विष्णु ही है। विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल हिंदू वहीं पे है, अंकोर वाट में। महाराज जी, आपने जो अभी ऐसा बोल रहे हैं, मुझे मन में आ रहा है कि कैसा होगा वहाँ का, आपका जो कहने से वो तो बहुत अद्भुत हो रहा है। वहाँ पर्यटन विकास वहाँ का ज्यादा हो गया। अभी आपको वहाँ का सरकार ने और वहाँ का जनता ने आपको अभी नहीं, हमें सरकार के सहयोग की जरूरत नहीं होती। सरकार सिर्फ प्रोटेस्ट मत करे, वो हमारे बोर्ड में आ गई, हमने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया सरकार के साथ, तो सरकार से हमें कोई नहीं है। बाकी हम दान में विश्वास नहीं करते हैं, वो मुझे किसी भी सरकार से नहीं चाहिए जो है। तो वो मुझे जब उनसे मांगना ही कुछ नहीं है तो उनको प्रोटेक्शन क्या है? हम हमारी वजह से उनका टूरिज्म फैलेगा और लोग आएंगे। अभी तो वो भी आपसे खुशी होना चाहिए। हाँ, एकदम खुश हैं, तभी तो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वहाँ के सारे लोग खुश हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कंबोडिया में कोई वहाँ जाने के लिए आपके जो आपने किया हुआ सब कर्मों के दर्शन करने के लिए और तीर्थाटन के लिए जाने के लिए क्या है महाराज? जाते रहते हैं, साल में एक बार हम फंक्शन करते हैं ईयरली, जिस दिन उसका अपना स्थापना दिवस होता है। तो उस दिन हम भारत से करीब 100-150 लोगों को
अपने खर्चे पे बुलाते हैं। उसमें हर तबके के लोग होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, मॉन्क होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, पादरी भी होते हैं, फिल्म एक्टर भी होते हैं। तो वो साल में एक बार हम बड़ा फंक्शन करते हैं जो उसका इस्टेब्लिशमेंट डे होता है। अच्छा, आज बहुत आनंद मिल रहा है आपसे बात करने जी, के, और जी। ये स्टूडियो का भी जी। बड़ा आनंद, और ये पवित्र हो गया महाराज जी, क्योंकि नहीं। आप देश का आप देश जैसे पवित्र आत्मा के साथ बैठ के मैं धन्य हो गया। महाराज जी, अब कार्यक्रम आज का ये हमारा वार्तालाप आज जी। पहली बार आपसे मिला है, बहुत जी। आनंद हो रहा है। जी। बाद में भी हम लोग नहीं, जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे महाराज जी। बिल्कुल। एक आपने जो आज का अंतर्वार्ता में कहा था, नेपाल एक पवित्र भूमि है, हम्म, ये तो विश्व का एक ही हिंदू राष्ट्र ऐसा था पहले, अभी तो ये धर्मनिरपेक्ष हो गए। यहाँ का राजनीतिक दल, यहाँ का जितना ही नेपाली जो है, सबको सनातन धर्म को इसको बचाने के लिए, इसका सही संदेश विश्व में प्रवाह करने के लिए, ये तो पशुपतिनाथ का भूमि है ना। जी, जी। यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, अभी पूरे विश्व में कोई भी हिंदू देश नहीं है। 17 से 18 तक बुद्धिस्ट कंट्री है, 57-58 मुस्लिम कंट्री है, हिंदू कंट्री कोई नहीं है। एक नेपाल पहले कहा जाता था। नेपाल पहले जब राजा वीरेंद्र जी थे तो उस समय ये कहा जाता था, गर्व होता था कि एक हिंदू राष्ट्र है पूरे विश्व में नेपाल। उस पे लोगों को एक प्राउड फील होता था, भगवान पशुपतिनाथ जी की धरती है। लेकिन अभी पता नहीं किसकी बुरी नज़र लगी, क्या लगी, वो प्रभु जाने। लेकिन इतना मुझे भरोसा है कि भगवान पशुपतिनाथ जी के कृपा से ये फिर से हिंदू राष्ट्र 100% बनेगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। महाराज जी, आज आपका ये वचन सुनकर जी, अभी भी ज्यादा लोग हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बात यहाँ राजा और नहीं, कहाँ का क्या क्या है, इसीलिए ये तो विशुद्ध हिंदुत्व के लिए, विशुद्ध हिंदुत्व सनातन के लिए, सनातनी जी, जी। और हमारा गौरव के लिए, तो पशुपतिनाथ के लिए, जी, जी, और विश्व में जितना सनातनी है उन लोगों के लिए भी, आपने कहा ना, बुद्धिस्ट राष्ट्र है, इस्लाम राष्ट्र है, जी। ईसाई राष्ट्र है, तो एक हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। 100% हिंदू और सनातन, ये तो विश्व गुरु हैं, शुरू से हैं, इनको बनने की जरूरत नहीं आपने है। कुछ यहाँ का विधि और कुछ दिखा है, आपने जो भविष्यवाणी किया आपने? देखिए, जब यहाँ का इंसान परिपाटी, यहाँ अभी तो जी। महाधिवेशन जो है ना, पार्टियों देखिए, का महाधिवेशन चल रहा है, राजनीतिक इसके तो प्रक्रिया होना चाहिए ना, हो सकते वो हैं। सब राजनीतिक चीजें एक अलग हो गई। लेकिन अगर ये हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो पूरे विश्व में इसका स्थान सर्वोत्तम हो जाएगा। महाराज, लेकिन अभी राजनीतिक दलों ने ये सब का व्यवस्थापन तो उन लोगों ने करते हैं ना, नेतृत्व उन लोगों करते हैं, उन लोगों धार्मिकता और सनातनी विधि छोड़कर राजनीति करते हैं। इस विषय में अंतिम में 2 शब्द आप कहें। देखिए, धार्मिकता से जब हम दूर होंगे ना तो हम स्वतः नष्ट हो जाएंगे। धर्म का मतलब होता है धारण करने वाला, जो हमें धारण करता है, और धर्म के विरुद्ध हम नहीं जा सकते हैं। तो जो लोग भी इस तरह का कर रहे हैं, कुछ दिन बाद आप स्वतः देखिएगा क्या होगा। मैं उस पे टॉपिक पे कोई कमेंट्स नहीं देना चाहता हूँ। सिर्फ मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि ये फिर से हिंदू राष्ट्र होगा, 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 100% होगा। महाराज जी, मैंने अंतिम में आपको आपका भनाइयों से, जी, राजनीति करना है, दूसरा जो करना है, धर्म को माथे में धर्म को रख कर करना चाहिए। जी। आपका हमारा जो दर्शक महानुभाव आज आपको देखकर, आपका वाणी सुनकर जी, जी। बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं। जी। मुझे ऐसा लग रहा है। जी, जी। कार्यक्रम से विदा होने से पहले महाराज, हमारा दर्शक महानुभावों के लिए आपका तरफ से कोई संदेश? देखिए, हम इस धरा पे जीवित तब तक रह सकते हैं जब तक हम धर्म का पालन करें।
और यहाँ पे धर्म के सबसे बड़े रक्षक भगवान पशुपतिनाथ जी के हैं। उनके शरण में आप जाइए, सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दर्शकों का एक बार फिर से अभिवादन करता हूँ और प्यार देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि फिर से आपसे मिलने का अवसर प्रदान हो और कुछ अच्छी चीज़ें हम भी नेपाल में कर सकें। अभी हमारी रिसर्च टीम भी इस पे काम कर रही है कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है जिससे कि जनता का भला हो सके। वो चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हो सकता है बीच में कोरोना की वजह से रुक गया था, लेकिन अभी फिर से शुरू हुआ है, तो हम भी कुछ नेपाल में योगदान करना चाहते हैं। महाराज जी, एक बार नहीं जी, आप जब नेपाल आएंगे ओमकार टेलीविजन में ओमकार धोनी आपके स्वागत करते हैं हर बार। आज का ये संवाद और आपके समय के लिए मुकुंद जी इतने अच्छे हैं कि इनसे प्यार हो गया है, तो बार बार तो आना ही पड़ेगा। प्यार तो जीवन में कभी कभी होता है। ये एक पवित्र आत्मा है और अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये ओंकार चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि सनातन के प्रचार प्रसार के लिए ये बहुत काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसको देखिए। जितने ज़्यादा इसके व्यूअर्स बढ़ेंगे उतने ज़्यादा चैनल का प्रचार प्रसार होगा, हमारे सनातन का प्रचार प्रसार होगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसको भरपूर प्यार दीजिए जैसे हमने दिया है। और आप देखिए, अगली बार जब मैं पुनः यहाँ पे बैठूँ तो हमें ये लगे कि इसकी 10 गुना व्यूअरशिप बढ़ गई है। महाराज जी, समय संवाद के लिए मैं आपसे ओमकार में नमन करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ओम शान्ति ओम। दर्शकवृन्द, आज ओमकार टेलिभिजनको स्टुडियोबाट हामीले आज जो पाहुनालाई तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गरेका छौँ, पक्कै पनि तपाईँहरूले उहाँका शब्दद्वारा महसुस गरिसक्नुभयो होला। हामी सनातनी भनेर आफ्नो परिचय दिँदा हामी कति गौरवान्वित छौँ भनेर। म नेपाली हुँ, पशुपतिनाथको देश अथवा म पशुपतिनाथद्वारा संरक्षित छु भनिरहँदा कति आनन्ददायी मन हुन्छ र कति गौरव हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको प्रष्ट जुन प्रमाण तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गरेका छौँ। किनभने आज विश्वका व्यक्तित्वहरू नेपाल किन आउँछन्, नेपालको आकर्षण के हो, यो विषयलाई अब आजका पाहुनाले भनिसक्नु भएको छ कि भगवान पशुपतिनाथकै नमन गर्न पाऊँ सदा सर्वदा र सबैले यही नै ओम जय पशुपतिनाथ भनौँ भन्ने शब्द भन्नुभएको छ। अब हामीले पनि हाम्रा संस्कृति, हाम्रा सन्ततिहरूलाई हस्तान्तरण गरिरहँदा अथवा उनीहरूले यो अपनाइरहँदा गौरव गर्ने बाटोहरू अवश्य पनि देख्न सक्छौँ। हामीलाई समय दिनुभएकोमा र हाम्रो यो संवादलाई हेरिदिनु भएको, सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। फेरि पनि अर्को महत्त्वपूर्ण विषयको साथमा ओमकार ध्वनिको साथमा आउनेछु। अहिलेलाई भने ओम नमः शिवाय। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे